बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 हॉर्नबिल चैप्टर फर्स्ट, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। बेटा, आप सबके घर में ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, आपके दादा होंगे, दादी होंगे, नाना है, नानी है ना। आप सब उनसे कितना प्यार करते हैं, कितना एक स्पेशल बॉन्ड होता है आप लोगों के बीच में, है ना। दादी होती है कि अरे मम्मी से चुपके से पैसे दे दिए कि जा बेटा चीज़ ले आ, खा ले। दादा होते हैं, दादा आपको मम्मी पापा की पिटाई से बचा लेते हैं। नाना नानी के पास जाते हो तो वो तो आपको भर भर की चीज़ें खिलाते हैं, कपड़े दिलाते हैं, है ना, कितना लाड प्यार करते हैं। तो ऐसा ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे खुशवंत सिंह और उनकी ग्रैंड मदर के बारे में कि कैसे खुशवंत सिंह और उनकी ग्रैंड मदर के बीच में एक बॉन्ड था, कैसे वो दोनों एक साथ गांव में रहा करते थे, सुबह उठा करते थे, रेडी होकर स्कूल जाते थे। ग्रैंड मदर जो है वो अपने टेंपल में जाती थी, और कैसे दोनों जब विलेज से सिटी में आए तो उनके रिलेशनशिप में क्या क्या चेंजेस आए, उनके बीच में कैसे एक गैप आया। तो स्टार्ट करते हैं। खुशवंत सिंह क्या है? खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि मेरी जो ग्रैंड मदर है ना, मेरी जो दादी है, वो भी बाकी दादियों की तरह एक ओल्ड वुमन है, एक बूढ़ी औरत है, ठीक है। और वो हमेशा से ही बूढ़ी रही हैं। उनको ये लगता है कि वो जो उसकी ग्रैंड मदर है वो हमेशा से ही बूढ़ी रही हैं, उनके फेस पे हमेशा रिंकल रहे हैं, वो हमेशा झुर्रियाँ रही हैं। और लोग कहते हैं कि उनके एक हस्बैंड भी थे और एक टाइम पे वो यंग और प्रीटी भी थी। बट ऑथर के लिए ये बिलीव कर पाना बिल्कुल नामुमकिन था। यानी ऑथर ने हमेशा क्या किया, अपनी ना ग्रैंड मदर को हमेशा उसमें ही देखा है, एक ओल्ड एज में ही देखा है। तो उनके लिए ये बिलीव कर पाना कि मेरी ग्रैंड मदर एक टाइम पे यंग भी थी, प्रीटी भी थी, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल था ये बिलीव कर पाना। उनके लिए तो ये बिलीव कर पाना भी मुश्किल था कि उनके एक हस्बैंड थे। वो ये तक मानने को तैयार नहीं थे कि मेरी जो दादी माँ है उनके कोई हस्बैंड भी हैं। उनके जो ग्रैंडफादर थे उनका भी एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि ग्रैंडफादर की एक पोर्ट्रेट है, यानी कि उनके ग्रैंडफादर अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी एक पोर्ट्रेट है ड्राइंग रूम में, और उसमें उन्होंने एक बिग टर्बन पहनी हुई है और ढीले ढाले से थोड़े कपड़े पहने हुए हैं, लूज फिटिंग क्लोथ्स, ठीक है। और हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। यानी उनकी जो बियर्ड थी वो इतनी लॉन्ग थी कि वो उनकी चेस्ट तक आ रही थी, और उनको देख के ऐसा लगता था जैसे वो 100 साल पुराने हों। और वो भी ऐसे इंसान नहीं लगते थे कि जिनकी कोई बीवी या बच्चे हों। हाँ, ही लुक ऐसे ज़रूर लगते थे कि उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हों, बहुत ही पोते पोतियाँ हों। और जो लोग कहते हैं कि मेरी ग्रैंड मदर एक टाइम पे यंग और प्रीटी थी, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। वो जो थॉट है वो भी उनके लिए बहुत रिवोल्टिंग था, मतलब वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। उनके लिए हार्ड टू बिलीव था कि एक टाइम पे मेरी दादी भी यंग थी। और जब वो अपने गेम्स के बारे में बताती थी कि हम बच्चे थे तो हम ऐसे ऐसे गेम्स खेलते थे, तो वो उन पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, उन्हें काफ़ी अजीब लगता था। अब यहाँ पे ग्रैंड मदर का बेटा पोर्ट्रेट दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपकी जो ग्रैंड मदर है उनके बारे में बताया गया है। उनका एक आप फिजिक मान लो, कैरेक्टर स्केच है उनका ये। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। क्या थी वो? हाइट में छोटी थी, थोड़ी सी हेल्दी थी, और क्या थी? बेंट थी, यानी उनकी कमर झुकी हुई थी। जैसे आप देखते हो ना, बूढ़े लोग काफ़ी होते हैं जिनकी कमर झुकी हुई होती है। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। यानी उनके पूरे फेस पे झुर्रियाँ थी। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। और हम बहुत सर्टेन है कि जब से हमने उनको देखा है ना, वो ऐसी ही हैं। कैसी? बूढ़ी, ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। वो इतनी बूढ़ी हैं, इतनी ओल्ड है कि वो इससे ज़्यादा ओल्ड अब हो ही नहीं सकती। वो 20 साल से ऐसी हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रीटी। वो कभी सुंदर हो ही नहीं सकती थी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। बेटा, ये आपका ये डिफरेंस आपको ये देखना होगा। प्रीटी यानी कि जो बाय फेस प्रीटी हो, और ब्यूटीफुल किसे कहा जाता है? जो बाय हर्ट, बाय हर्ट वो जो प्रीटी हो, जिसका मन बहुत अच्छा हो, है ना। तो इसलिए कहा गया है कि वो प्रीटी भले ही ना हो, वो चाहे दिखने में सुंदर ना हो, बट हाँ, मेरी दादी दिल से क्या थी? ब्यूटीफुल थी। और वो क्या करती थी? वो हमारे अपने घर में क्या करती थी? पूरे घर में एक वाइट साड़ी पहन के, स्पॉटलेस वाइट साड़ी पहन के, अपनी एक कमर पे हाथ रख के पूरे घर में इधर उधर घूमती थी, अपनी रोजरी को हाथ में लेके। वो एक काफ़ी स्पिरिचुअल लेडी थी, उनके हाथ में हमेशा एक रोजरी रहती थी, और वो उसी को लेके पूरे टाइम घूमती रहती थी, ठीक है। और उनके जो लिप्स है वो पूरे टाइम चलते रहते थे, वो प्रेयर्स बोलती रहती थी पूरे टाइम ना, भगवान का नाम लेके घूमती थी वो घर में, ठीक है। Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. अब ये बोला गया है कि हाँ, वो सुंदर तो थी, वो बहुत सुंदर थी। और ये बेटा, ये इसे एक मेटाफोर है, ये कंपेयर किया गया है ग्रैंड मदर को किससे? विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन से। यानी कि वहाँ जो एक कामनेस है, एक स्नो कवर्ड विंटर लैंडस्केप है, जो उसकी कामनेस है, जो उसकी ब्यूटी है, जो उसकी एक क्वालिटी है, उसको कंपेयर किया गया, ग्रैंड मदर को कंपेयर किया गया है उससे, ठीक है। अब ये बता रहे हैं मेरी जो ग्रैंड मदर है, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। हम बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। जब वो सिटी गए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुझे और मेरी दादी को एक दूसरे के साथ छोड़ दिया था। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम हमेशा से ही साथ थे। वो क्या करती थी? वो मुझे सुबह उठाती थी, मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी। वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर ना इस तरीके से बोलती थी, ऐसे गाती थी, मुझे नहलाते वक्त, मुझे ड्रेस पहनाते हुए, मुझे नाश्ता देते हुए, कि उनको ऐसा लगता था कि जब वो अगर ये प्रेयर गाती रहेंगी ना, तो मैं कहीं ना कहीं उस प्रेयर को याद कर लूँगा। बट मैंने कभी उस प्रेयर को याद नहीं किया। क्यों? मैं सुनता ज़रूर था क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, बट मैंने कभी प्रेयर पर इतना ध्यान नहीं दिया, है ना। ये यहाँ पर बोला गया। उसके बाद क्या करती थी? वो उनकी वुडन स्लेट को लेती थी, उसे अच्छे से साफ़ करती थी, साफ़ करके वुडन स्लेट को, इंक पोर्ट को, और जो एक उनकी जो
क्या बोलते हैं, एक पोटली सी होती थी, उस पोटली में बांध के वो उनके हाथ में दे देती थी। अब ब्रेकफास्ट के बाद क्या होता था, ब्रेकफास्ट में क्या मिलता था उन्हें, एक स्टेल चपाती यानी बासी जो चपाती होती थी उस पर बटर और शुगर लगा के और उसे फोल्ड करके वो उसे खिलाती थी। जब वो ये सब खा लेते थे उसके बाद वो स्कूल में जाते थे। स्कूल में जाते हुए भी वो क्या करती थी, वो जो बची हुई बासी चपाती थी वो किसके लिए लेके जाती थी, विलेज डॉग्स के लिए। विलेज डॉग्स के लिए वो चपाती भी लेके जाती थी। अब ग्रैंड मदर उनके साथ इसलिए हमेशा क्यों जाती थी, क्योंकि स्कूल जो है वो टेम्पल के साथ टच में था। तो जिस टाइम पे ऑथर स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम पे ग्रैंड मदर वहाँ पे बैठ के क्या करती थी, वहाँ पे बैठ के भगवान का नाम लेती थी, स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। इसका मतलब क्या है कि ग्रैंड मदर एजुकेटेड थी। यहाँ पे ये जो लिखा गया है, ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, इसका मतलब ये है बेटा जो आपकी ग्रैंड मदर थी वो इलिटरेट नहीं थी, उन्हें पढ़ना लिखना आता था। ठीक है, उन्हें पढ़ना लिखना आता था। जब वो अपनी पढ़ाई पूरी हो जाती थी, जब ऑथर की पढ़ाई पूरी हो जाती थी, ग्रैंड मदर अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ लेती थी, तो वो आते वक्त क्या करते थे, आते वक्त जो विलेज के डॉग्स हैं वो उन्हें टेम्पल डोर पे मिलते थे और घर जाते वक्त उनके साथ वो उछलते कूदते उनके साथ जाते थे। जैसे होता है ना, आप भी काफ़ी होंगे जो पेट लवर होंगे, डॉग लवर होंगे या एनिमल लवर होंगे। अगर आप किसी कैट को या किसी डॉग को कुछ खिलाते हैं तो कुछ टाइम बाद आप देखते हैं ना कि वो आपके साथ साथ घूमने लगते हैं, आप कहीं भी जाते हैं तो आपके पास आ जाते हैं। ऐसे ही वो डॉग्स उनके साथ जाते थे। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आया टर्निंग पॉइंट। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो इससे ऊपर हमने पढ़ा, इससे ऊपर जो बेटा हमने पढ़ा ये आपका था फर्स्ट फेज। दिस इज़ योर फर्स्ट फेज ऑफ ग्रैंड मदर्स एंड ऑथर्स रिलेशनशिप। क्लियर, ये आपका फर्स्ट फेज है पूरा। अब इसके बाद आपका यहाँ स्टार्ट हो जाएगा सेकंड फेज। ये आपका सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स में भी आता है, 6 मार्क्स में, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से करना। ठीक है, जो डिफरेंट फेजेस थे ऑथर और ग्रैंड मदर के बीच, उसके बारे में पूछा जाएगा आपसे। सेकंड फेज़ कब आता है, जब जो उनके पेरेंट्स जो अच्छे से सेटल हो जाते हैं सिटी में, वो क्या करते हैं, उसके बाद वो ऑथर को और ग्रैंड मदर को वहाँ पे बुला लेते हैं। अब जब वो आते हैं उन दोनों को रूम तो एक मिलता है, लेकिन ऑथर क्या है, ऑथर जाता है इंग्लिश स्कूल में। इंग्लिश स्कूल में किससे जाता है, वो मोटर बस में। तो ये आपका पहला कनेक्शन टूट गया यहाँ पे, है ना। जो वो साथ में जाते थे अब वो एक साथ जा नहीं सकते स्कूल में, क्योंकि ऑथर तो मोटर बस से जाता था। सेकंड क्या था, सेकंड वहाँ पे कोई डॉग्स नहीं थे। डॉग्स नहीं थे तो क्या करती थी ग्रैंड मदर स्पैरोज़ को फीड करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने अपने घर में ही। अब जैसे जैसे दिन साल बीतते गए, ठीक है, वो अब तक ग्रैंड मदर ने बहुत कोशिश करी। ग्रैंड मदर क्या करती थी, शी कंटिन्यू टू वेक मी। अब वो उन्हें सुबह जगाती थी, स्कूल के लिए रेडी करती थी। जब वो स्कूल से वापस आते थे तो वो पूछती थी टीचर ने क्या पढ़ाया। अब वो बताते भी थे, अपने इंग्लिश वर्ड बताते थे, वेस्टर्न साइंस के बारे में बताते थे, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताते थे, आर्किमिडीज के बारे में बताते थे, ठीक है, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड, हर चीज़ के बारे में बताते थे। और इन सब चीज़ों को सुन के ना ग्रैंड मदर काफ़ी अनहैप्पी रहती थी। अनहैप्पी क्यों रहती थी, क्योंकि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता था कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, मेरा पोता जो है क्या पढ़ रहा है। और वो इस चीज़ से भी काफ़ी टेंशन में थी कि स्कूल में गॉड के बारे में और स्क्रिप्चर्स के बारे में तो कुछ पढ़ाया ही नहीं जा रहा। अब इसी बीच क्या हुआ, एक दिन ऑथर ने बता दिया कि मेरे स्कूल में तो मुझे म्यूजिक लेसन्स भी मिलते हैं। अब जैसे ही ग्रैंड मदर को ये पता लगा ना तो वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हर, उनके अकॉर्डिंग ना जो म्यूज़िक था वो उन्हें अच्छा नहीं मानती थी। लाइक उन्हें ना वो वल्गर एक्टिविटी के रूप में देखती थी, कि जो वल्गैरिटी के रूप में देखती थी म्यूज़िक को, ठीक है। और वो कहती थी कि जो गाना गाने का काम है ना वो जेंटलमैन्स का नहीं है, वो बेगर्स का और हेडलॉट्स का है। हेडलॉट्स बेटा प्रोस्टिट्यूट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जो गाना गाने का काम है वो प्रोस्टिट्यूट्स का होता है या फिर बेगर्स का होता है, ठीक है, जो आपके भिखारी होते हैं। क्लियर, इसलिए वो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती थी। हाँ, उन्होंने कभी कुछ बोला नहीं, बट उनकी जो साइलेंस थी उससे पता चलता था कि उन्हें वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और इसके बाद ना उन्होंने ऑथर से बात करनी भी काफ़ी कम कर दी थी। अब इसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी आए, ऑथर का स्कूल कंप्लीट हुआ और वो यूनिवर्सिटी में गए, तो यूनिवर्सिटी में जाने पर उन्हें एक अलग रूम मिल गया। और अलग रूम मिलने से क्या हुआ, उनकी जो कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप था वो स्नैप हो गया। उनकी ग्रैंड मदर ने, माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन। और ग्रैंड मदर ने क्या किया, अपनी लोनलीनेस को विदाउट किसी कंप्लेंट, एंगर और रेजिस्टेंस के एक्सेप्ट कर लिया। अपने जो लोनलीनेस है उसको एक्सेप्ट कर लिया था, एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस, ठीक है, एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस विदाउट एंगर और रेजिस्टेंस, ठीक है, बिना किसी कंप्लेंट के, एंगर के या रेजिस्टेंस के उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। अब उसके बाद क्या होता था, अब पूरे टाइम वो क्या करती थी, वो अपने ना बैठ के पूरे टाइम प्रेयर्स को गाती रहती थी, अपनी चैंटिंग करती रहती थी। सिर्फ दोपहर में वो थोड़ी देर रिलैक्स करती थी, जब वो स्पैरोज़ को फीड करती थी अपने वरांडा में। ब्रेड्स के छोटे छोटे टुकड़े करके वो स्पैरोज़ के लिए डालती थी, और स्पैरोज़ क्या करते थे, वहाँ पे आके वो मतलब खाते थे, और पूरा उनका वरांडा जो है स्पैरोज़ से भर जाता था। यानी यहाँ पे दिखाया गया था द लव बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग, कि कैसे जो ग्रैंड मदर है वो इतनी अच्छी थी कि जो स्पैरोज़ डेली फीड करने आते थे उनको भी एक ऐसी आदत हो गई थी कि अब वो ग्रैंड मदर के पास डेली ही आएंगे, ठीक है। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर, जब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाऊँगा, वो बहुत श्योर थे कि मेरी ग्रैंड मदर अब तो अपसेट हो जाएंगी, ठीक है, मैं 5 साल तक उनसे दूर रहूँगा। बेटा ये आपका सेकंड फेज़ यहाँ पे था, थर्ड फेज़ सॉरी, ये थर्ड फेज़ जो उन्हें अलग रूम मिल गया था। और इसी को हम लिंक कर देंगे इसके साथ, जब वो गए थे कहाँ पे, अब्रॉड।
अब उन्होंने कहा मैं 5 साल के लिए दूर रहूँगा, मेरी ग्रैंड मदर तो पक्का उदास होंगी, दुखी तो होंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हुई। हाँ, वो उन्हें रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई थी, बट ना ही उन्होंने उनसे कुछ बोला, ना ही कोई इमोशन दिखाया। उनके लिप्स तब भी प्रेयर्स में मूव कर रहे थे और वो अपनी प्रेयर में खोई हुई थी। उनके हाथ में एक रोजरी थी जिसको वो बार बार उनको जप रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। और जब जा रहे थे ना, तो जो उनके फोरहेड पे किस किया था, उसकी जो मॉइस्चर था, जो उससे उन्हें ऐसा फील हुआ कि कहीं हमारे बीच में लास्ट कॉन्टैक्ट तो नहीं है हमारा। बट दैट वॉज नॉट सो। अब 5 साल के बाद वो वापस आए, ठीक है, और जब वो आए तो उन्होंने स्टेशन पे अपनी ग्रैंड मदर को देखा और वो अब भी वैसी ही लग रही थी। वो अब भी उन्हें बूढ़ी नहीं लगी, जितनी वो बूढ़ी थी ना वो उतनी ही लग रही थी, उससे ज़्यादा नहीं लग रही थी। और तब भी उनके लिए उनके पास कोई शब्द नहीं थे। वो आई, उन्होंने अपने पोते को गले लगाया और वो तब भी अपनी प्रेयर ही रिसाइट कर रही थी। इवन जो उनका फर्स्ट डे था तब भी उन्होंने क्या किया, उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था, फीडिंग हर स्पैरोज। बेटा ये क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर ग्रैंड मदर? हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या था? फीडिंग हर स्पैरोज, जो वो फीड करती थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर। अब शाम को क्या हुआ, एक चेंज आया। उन्होंने प्रेयर नहीं करी इस टाइम, उन्होंने कुछ भी प्रे नहीं करा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेबरहुड की वुमेन को कलेक्ट किया, एक ओल्ड ड्रम लिया और उस ओल्ड ड्रम को लेके उन्होंने क्या किया, वो बहुत घंटों तक गीत गाती रही और उस ड्रम को बजाती रही। अब वो कौन से गीत गा रही थी? वॉरियर होम कमिंग के, कि जब वॉरियर्स आते हैं युद्ध से जीत के तो जो गीत गाए जाते हैं वो गीत गा रही थी। अब बहुत लोगों ने उन्हें मना किया कि आप ये गीत मत गाओ, आप रुक जाओ, आप थक जाओगे, आपकी तबियत खराब हो जाएगी, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं मानी। सबको उन्हें मजबूरी से रोकना पड़ा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, वो बीमार हो गई, उनको माइल्ड फीवर हो गया और डॉक्टर ने बोला कि वो चला जाएगा, ठीक है, फीवर है, थोड़ा सा फीवर ठीक हो जाएगा। बट ग्रैंड मदर क्या थी, ग्रैंड मदर अलग सोच रही थी। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा एंड पास आ चुका है, मेरा समय आ चुका है और तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मैं अपना लास्ट टाइम भी अपनी प्रेयर करते हुए ही बिताना चाहती हूँ। उन्होंने मना भी किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट उस ग्रैंड मदर ने इग्नोर कर दिया। ग्रैंड मदर चुपचाप लेट गई और अपने बेड पे लेट के वो अपनी प्रेयर करने लग गई और अपनी बीट्स जो हैं, रोजरी जो है उसे काउंट करने लग गई। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स डॉट। इससे पहले हम कुछ सस्पेक्ट कर पाते, कुछ देख पाते, देखा क्या, उनके लिप्स रुक गए, उनकी रोजरी नीचे गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। और उनका फेस जो है, जैसे जब कोई गुजरता है तो उनका चेहरा पेल हो जाता है ना, वैसे ही उनका चेहरा हो गया था और हमें पता चल गया था कि वो जा चुकी हैं। वे लिफ्टेड, और अब कस्टम्स की तरह उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्हें उनके बेड पे से उठा के नीचे लिटा दिया था और एक रेड श्राउड से उन्हें कवर कर दिया था। और फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग के बाद उनको वहाँ पे छोड़ दिया गया था और फ्यूनरल की अरेंजमेंट स्टार्ट हो गई थी। अब शाम को एक क्रूड स्ट्रेचर मंगाया गया। बेटा फ्यूनरल में जो एक आपकी जो मंगाया जाता है ना, आपका क्रूड स्ट्रेचर दाह संस्कार के लिए लेके जाते थे, उसे मंगाया गया था, ठीक है। अब जैसे ही सूरज डलने वाला था तो वहाँ पे स्पैरोज आए वेरेंडा में। जब उन्होंने वेरेंडा में देखा तो वहाँ पे बहुत सारे स्पैरोज आए हुए थे, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। कोई चिपिंग की आवाज़ नहीं, कोई आवाज़ नहीं कर रहे थे, उन्हें भी बुरा लग रहा था स्पैरो के लिए। तो ग्रैंड मदर की जो बहू है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ला के ब्रेड्स वहाँ पे स्पैरोज के लिए डाले, बट किसी भी स्पैरो ने कुछ नहीं खाया, उन्होंने ब्रेड को नोटिस तक नहीं किया। और जब ग्रैंड मदर को ले जाया गया तो वो वहाँ से चुपचाप उड़ के चले गए, यानी कि इट वॉज देयर वे ऑफ मॉर्निंग, ठीक है। वो उनका मौन करने का उनका तरीका था कि वो आए, चुपचाप वहाँ बैठे रहे और जब वो चली गई तो वो वहाँ से चुपचाप चले गए। ठीक है बेटा, समझ आया? आई होप्स आपको समझ आया होगा। बहुत इजी चैप्टर है, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। इसमें आपको दिखाया गया है जनरेशनल डिवाइड दिखाया गया है, मॉडर्निटी दिखाई गई है कि कैसे एक विलेज लाइफ में वो सिंपल लाइफ जीते थे दादी पोते, और सिटी में आके उनके बीच में क्या चेंज आया, मॉडर्निटी की वजह से दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस आए। अनकंडीशनल लव दिखाया गया है ग्रैंड मदर और ऑथर के बीच में, और ग्रैंड मदर की जो एक स्पिरिचुअलिटी है, फेथ है, उसको दिखाया गया है कि वो कितनी गॉड को लेकर डिवोटेड थी। प्लस उनकी लोनलीनेस को दिखाया गया है कि लोनलीनेस ऑफ द एल्डरली, जो बूढ़े लोग हैं उनके जीवन में कितनी लोनलीनेस होती है, उसे भी दिखाया गया है। अब इस चैप्टर की थीम, कैरेक्टर स्केच एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी, तो आप वहां जाके अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। बाय बाय।